नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी का नाम है आपका सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। इस पदों पे एसबीआई की ओर से कुल 2600 पदों पे ये वैकेंसी है, जो कि अब तक की बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए यानी कि एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से फिल कर सकते हैं, उनका क्या एज डिटेल होगा, कब से ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन एसबीआई की ओर से जारी किया गया, उस पीडीएफ के थ्रू हम आपको ये सारे डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो पीडीएफ है और इस पीडीएफ में हम आपको दिखाते हैं आगे। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ी, ये आपका ये 9/5/2025 से 29/5/2025 तक ये फॉर्म आपका फिल होगा। और नेक्स्ट आपका है डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका जो इसमें जो एग्जामिनेशन होगा उसका भी डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया गया है, जुलाई 2025। पर ये टेंटेटिव है, या आगे भी बढ़ सकती है। और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है जुलाई 2025, ये भी आपका टेंटेटिव है, यानी कि जुलाई से अगस्त मंथ तक के लगभग में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए, और ये या तो फिर ये बढ़ भी सकती है क्योंकि टेंटेटिव यहाँ पे डाला गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। एक ये जो वैकेंसीज़ हैं कुल 2600 पदों पे है और वो स्टेट वाइज कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अहमदाबाद गुजराती लैंग्वेज है और उसके लिए यहाँ पे टोटल 240। तो ये बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक का अगर कोई भी जॉब हो किसी भी पोस्ट के लिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि सीट, टोटल सीट कितना है, वहाँ पे कट ऑफ कितना रहने वाला है किस स्टेट का, यानी कि किस स्टेट का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा है और वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कट ऑफ्स है वो लो है। तो कैंडिडेट जो हैं मोस्टली उसी पार्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो और वहाँ का कट ऑफ लो आता हो। इसमें प्रॉब्लम ये आती है लैंग्वेज को लेकर के। अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 240 टोटल वैकेंसीज़ हैं, तो आपको यहाँ पे गुजराती आनी चाहिए, जिसके लिए आपका यहाँ पे टेस्ट भी होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको बोलने के लिए आ जाता हो, इसमें आपका लिखना हो, बोलना भी हो, और आप समझ पा रहे हो क्लियरली, ये भी होनी चाहिए आपके पास। तो इसलिए बहुतों का ये होता है कि सिलेक्शन हो गया और फिर लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो टेस्ट होती है उसमें जाके वो छट जाते हैं। इसलिए आप इस फॉर्म को जब भी फिल करेंगे तो इस बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप किस जोन से यानी कि किस स्टेट से फिल कर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आपको पता है या नहीं, या तो फिर अगर नहीं पता है तो आप उसे पहले सीख लेंगे, बोलना, लिखना, समझना, सारे कुछ। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपको जो सारा वैकेंसीज़ हैं स्टेट वाइज वो आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद 240, अमरावती में 180 है, आपका बेंगलुरु में 250 है। ये कुछ इस प्रकार से है ये। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक नोट इसमें है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कैंडिडेट वर्किंग विथ सब्सिडरीज और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी जो कैंडिडेट सब्सिडियरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी किसी भी आप कमर्शियल बैंक में अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी कि वर्क कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट वर्किंग इन एसबीआई इन क्लर्कल और सुपरवाइजरी कैडर और एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर वैसे कैंडिडेट जो एसबीआई में क्लरिकल पोस्ट पे या फिर सुपरवाइजरी
कैरेड कैडरे और उसके और यहाँ पे किसी तरह के वो एम्प्लॉयज़ हैं एसबीआई में, और या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होंगे, तो यहाँ पे वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट हु हैव रिजाइन फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन एसबीआई या एसोसिएटिव बैंक और एम्प्लॉयड प्रीवियसली इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एसबीआई एंड रिजाइन एग्जिट फ्रॉम बैंक विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो एसबीआई या फिर किसी एसोसिएट बैंक से आप उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ऑफिसर पोस्ट से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपसे कि आपका नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि ये रहने वाली आपकी है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, या तो फिर आप इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर कोई आपका यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर अकाउंट, आप किसी भी डिसिप्लिन से आप बस ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। उसके अलावा इसमें आपके पास एक नोट भी है, डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इन केस द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड on the website of the university, institute a certificate issued by the appropriate authority of the university, institute indicating the date of on which the result was posted on the website will be taken as the date of passing। तो दोस्तों, इस नोट के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मार्कशीट पे जो डेट मेंशन होगा तो आपका पासिंग का डेट वही यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, और या तो फिर किसी का अगर रिजल्ट पब्लिश हो गया हो तो वो जो नेट पे जो डेट वहाँ पे पब्लिश होगा वो डेट ही आपका यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट आपका है एज लिमिट। आप 30/4/2025 नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 30, यानी कि आप 21 से नीचे नहीं होने चाहिए और 30 से अबव नहीं होने चाहिए। यानी कि 30/4/2025 तक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 30/4/2004। तो दोस्तों, इस एज लिमिट में सिंपली देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपका कि 30/4/2004 के बाद किन्हीं का जन्म ना हो और 1/5/1995 के पहले अगर किन्हीं का जन्म हो तो दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके बीच में जो आएंगे 21 से 30 वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कुछ एज पे आपका रिलैक्सेशन है, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट में हैं उनके लिए 5 इयर्स, और जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले उनको 3 इयर्स का, और PWD है जो SC ST OBC उनको 15, 13, 10 कुछ इस प्रकार से उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग आपका है, एक और एलिजिबिलिटी कि एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था वो तो रहेगा ही, उसके साथ आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन 30/4/2025 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या किसी एनी रीजनल रूरल बैंक में आप ऑफिसर के पोस्ट पे आप 2 साल का यहाँ पे आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो सिंपल सा इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। इस सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है ये एक कंसिस्ट कराई जाएगी एक ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे, और इसमें एक स्क्रीनिंग होगा और इंटरव्यू। सिंपल से आपका 3 चरणों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा वैकेंसी। यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जो 2 आवर का आपका होगा, जिसमें यहाँ पे 4 आपका सब्जेक्ट है, और इसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये 30, 40, 30 करके आपका टोटल 120 क्वेश्चन है। फिर उसके लिए आपका मार्क्स भी दिया हुआ है, और ड्यूरेशन देख पा रहे हैं आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको 40 मिनट। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट, और कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट।
टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे। और आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो कि आपका 30 मिनट का होगा। और आपको यहाँ पे विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स का होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। और आपका इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है। देयर इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग marks on aggregated and minimum qualifying marks will be decided by the bank. नेक्स्ट आपका है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। अगर यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देख पा रहे हैं आपका कोई भी सेक्शनल मार्क्स यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पे आपका सिंपली। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी एंड आपका स्क्रीनिंग कमिटी constituted by the bank will examine whether the candidate fulfill the required eligibility criteria of experience। इसमें इस स्क्रीन टेस्ट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपका शो होगा, आपको दिखाना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप यहाँ पे शो करेंगे आपका इस स्क्रीन टेस्ट में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका ये 50 मार्क्स का होगा। और उसके बाद इस बेस्ट ये तीनों में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, आपका फाइनल मेरिट बन के तैयार होगा। तो दोस्तों ये फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका एक यहाँ पे होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि पास होना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। तब जाकर के आपका रिजल्ट पब्लिकेशन, उसके बाद आपका फाइनली रिजल्ट पब्लिश होता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इस वैकेंसी का ये जो यानी कि CBU का जो फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको जो फ़ी है वो 750 रुपीज़ है जनरल, OBC और EWS के लिए। और SC ST PWD के लिए ये टोटल यहाँ पे नील रखा गया है। तो फ़ी चार्ज वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। इनकी आप एक बार फ़ी पे कर दिए तो ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इस SBI CBO वैकेंसी से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।